बच्चों यहाँ पर अभी मैं आपके साथ जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो डिस्कशन करने जा रहा हूँ पैराबोला में पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स का। तो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे पैराबोला के बेसिक्स जानने के बाद कि पैराबोला में पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है। तो पैराबोला का जो पैरामीट्रिक फॉर्म है उसका मतलब क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, उन सारे रीजन को जानने के लिए पहले आप हेडिंग डालिए पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं पहले आपको अब हेडिंग डालनी पड़ेगी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो बच्चों हम लोग पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स पैराबोला में भी पढ़ते हैं, एलिप्स में भी पढ़ते हैं, सर्किल में भी पढ़ते हैं, हाइपरबोला में भी पढ़ते हैं। लेकिन हम ये पढ़ते क्यों हैं? इसका रीजन ये होता है कि अगर हम लोग पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स को लर्न कर लेते हैं या समझ लेते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस का फॉर्मेशन कम होता है और हमारे क्वेश्चंस थोड़े से जल्दी हो जाते हैं। तो जैसे आपके पास एक पैराबोला मैंने कंसिडर कर दिया, जो आप स्टैंडर्ड पैराबोला जानते हैं। तो स्टैंडर्ड पैराबोला पहले ही हम आपको सिखा चुके हैं कि उसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। लेट्स से अगर हम इस पैराबोला पे कोई पॉइंट एज्यूम करते हैं तो वो कोऑर्डिनेट हम एज्यूम कर लेते हैं x1 y1। लेकिन जैसे हम कोई पॉइंट एज्यूम करते हैं x1 y1 तो उसमें आपको दो वेरिएबल्स नजर आते हैं, एक x1 और एक y1। लेकिन यही अगर हम लोग पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स लर्न करते हैं, एज्यूम करते हैं, तो उसमें आपको एक ही पैरामीटर एलिमिनेट करना पड़ता है। जैसे पैराबोला में पैरामीटर जो होता है वो टी पैरामीटर होता है। तो टी पैरामीटर का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी पैराबोला पे कोई जनरल पॉइंट ले रहे हैं तो उसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं एटी स्क्वायर कॉमा 280। क्या होते हैं? एटी स्क्वायर कॉमा 280। तो तुम कहोगे सर ए तो उसमें नोन ही है, क्योंकि ए कहां से आएगा? पैराबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से आएगा, जहां पर ए हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो हमें सिर्फ क्या इवेल्युएट करना पड़ेगा? हमें टी इवेल्युएट करना पड़ेगा। अगर हम टी इवेल्युएट कर ले जाते हैं तो हमारे पास ये पैराबोला पे गिवन पॉइंट निकल करके आ जाएगा, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं एटी स्क्वायर कॉमा 280। लेट से अगर आपको ये चेक करना हो कि ये पॉइंट्स पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते भी हैं कि नहीं करते हैं, तो आप एक काम कर लीजिए। पैराबोला की इक्वेशन जो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में x की जगह आप 80 स्क्वायर पुट कर दीजिए और y की जगह 280 पुट कर दीजिए। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि y की जगह आ गया 280, ये बन गया 280 का स्क्वायर, और ये हो गया 4ax, x बन गया 80 का स्क्वायर। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा 4a t स्क्वायर इज इक्वल टू 4a t स्क्वायर। दैट मीन्स बच्चों ये जो भी पॉइंट आपने एज्यूम किए हैं एटी स्क्वायर कॉमा 280, ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करते हैं। दैट मीन्स अगर हम ये पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चंस करना कुछ आसान हो जाता है, क्योंकि हमें दो वेरिएबल्स ना कैलकुलेट करके हमें एक ही वेरिएबल एलिमिनेट करना पड़ता है, और वो होता है टी। और यदि टी आ जाता है तो हमारे पास वो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स एटी स्क्वायर कॉमा 280 निकल करके आ जाते हैं। अब हमको ये पता होना चाहिए कि भैया कि जैसे अभी हमने आपको पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स लर्न करवाए, तो ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स बच्चों मैंने आपको सिर्फ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए ही बताएंगे। लेकिन यदि आपको पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स लर्न करने हैं बाकी पैराबोला के लिए तो वो आप सिमेट्रिकली ही लर्न कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। जैसे मान लो आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax के लिए पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट अगर लर्न करने हो तो वो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -80 स्क्वायर कॉमा 280। यदि आपको लगता है कि आपने ये गलत लिखे हैं तो आप एक चेक कर लीजिएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax में अगर आप वापस ये कोऑर्डिनेट डाल देंगे तो LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। दैट मीन्स आपने ये जो कोऑर्डिनेट एज्यूम किए हैं वो सही है। तो आपको ध्यान देना होगा कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाते हैं -80 स्क्वायर कॉमा 280। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स की कहानी होती है, लेकिन ये सिर्फ कहानी इसलिए बनाई जाती है ताकि हमारे क्वेश्चंस कुछ जल्दी हो पाए। तो मेरे ख्याल से आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स।
पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का मतलब अभी आपको सिर्फ इतना याद करना है कि जो स्टैंडर्ड पैराबोला होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं 80 स्क्वायर कॉमा 280। लेकिन हो सकता है आपके मन में अगर हलचल हो तो मैं आपको एक और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बता सकता हूँ, क्योंकि आपके कोर्स में 4 तरह के पैराबोला होते हैं। एक होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक होता है y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, और बच्चों जो अभी हमने आपको बना दिया है उसकी इक्वेशन होती है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब बच्चों अगर आप इस पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेंगे तो वो भी लेना काफी आसान काम होता है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि आप 80 स्क्वायर कॉमा 280 पर इंटरचेंज कर दीजिए, यानी कि x की जगह आप लिख दीजिए 280 और y की जगह लिख दीजिए 80 स्क्वायर। तो बच्चों आपके पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स इसके भी निकल करके आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपने गलत लिखे हैं तो आप फिर से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब x की जगह आप 280 पुट कर दीजिए और y की जगह 80 स्क्वायर आप पुट कर दीजिए। जब आप पुट करेंगे तो अगेन आ जाएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों हम ये जान चुके हैं कि भाई y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है 80 स्क्वायर कॉमा 280, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax के लिए है -80 स्क्वायर कॉमा 280, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए है 280 कॉमा 80 स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक समझ में आने के बाद अब आपको छोटा सा काम करना है कि हम इन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को एज्यूम करके काफी सारी इक्वेशंस को क्रिएट करते हैं। जैसे पहली इक्वेशन अभी हम क्रिएट करेंगे किसके लिए, फोकल कॉर्ड के लिए। तो सबसे पहले कॉर्ड क्या होती है बच्चों, जैसे आप सर्किल के अंदर कॉर्ड बनाते हैं ना, वैसे पैराबोला के अंदर भी कॉर्ड होती है। जैसे मैंने एक जनरल कॉर्ड बनाई है, ये इस कॉर्ड की इक्वेशन अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं बड़ी आसान तरीके से। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बच्चों मान लीजिए ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, इसका पैरामीटर है T1, इसका पैरामीटर है T2। तो T1 पैरामीटर का मतलब ये होता है कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1, और T2 पैरामीटर का मतलब ये होता है कि इसके कोऑर्डिनेट हो गए AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि आप PQ कॉर्ड की इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन बच्चों 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन आप तभी लिख सकते हैं जब आपको क्या पता हो, उसका स्लोप पता हो, पॉइंट पता हो, तभी आप 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। तो बच्चों 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, PQ लाइन की इक्वेशन। और PQ लाइन की इक्वेशन होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू ब्रैकेट x माइनस x1। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर आपके पास PQ कॉर्ड की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू ब्रैकेट x माइनस x1। तो सबसे पहले बच्चों हम इस कॉर्ड की इक्वेशन को निकालने से पहले सबसे पहले हम स्लोप को इवैल्यूएट करेंगे। स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये बच्चों मैंने लिख दिया। बच्चों ऊपर से 2a कॉमन ले लिया, t2 माइनस t1 आ गया, नीचे से a कॉमन ले लिया, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर आ गया, जिसको हम लिख सकते हैं t2 प्लस t1 और t2 माइनस t1। अब बच्चों कोई काम नहीं करना होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, a से a भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी 2 अपॉन t1 प्लस t2। तो बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि इन 2 पॉइंट्स PQ से पास करने वाले कॉर्ड का स्लोप क्या है, 2 अपॉन t1 प्लस t2। अब आपको ध्यान देना होगा कि हमें इस कॉर्ड की इक्वेशन भी लिखनी है, तो हम कॉर्ड की इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड प्यारे बच्चों वो होगी y माइनस y1, y1 की जगह क्या है 281, ठीक है, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो वो तो बच्चों हमने वैसे ही निकाल दिया कि वो है 2 अपॉन t1 प्लस t2 इनटू ब्रैकेट x माइनस x1। x1 क्या है AT1 स्क्वायर। तो बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि कॉर्ड PQ की इक्वेशन अभी आपने जस्ट लिख करके डिराइव कर दी। तो कॉर्ड की PQ की इक्वेशन को आपको क्या क्या याद करना पड़ेगा, PQ कॉर्ड का आपको स्लोप जरूर याद करना पड़ता है इन फ्यूचर,
क्योंकि PQ कॉर्ड का जो स्लोप होता है वो एग्जाम्स में काफी ज्यादा यूज भी किया जाता है। तो स्लोप को मैं अलग से लिख देता हूं, दिस इज 2/T1 + T2। अब बच्चों आपको क्या ध्यान रखना होगा कि कभी कभी ये कॉर्ड की इक्वेशन तो हमने लिख दी, लेकिन ये कॉर्ड कभी कभी फोकस से भी पास होती है। तो आप सभी जानते हैं कि पैराबोला की जो फोकस होती है वो a,0 होती है। और यदि कॉर्ड ये फोकस से पास होती है तो दैट मीन्स a,0 उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये कॉर्ड कहां से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। तो बच्चों जैसे ही हम इस कॉर्ड को फोकस से पास कराएंगे दैट मीन्स इसमें हम क्या पुट कर देंगे, a,0। दैट मीन्स x की जगह a पुट कर देंगे, y की जगह 0 पुट कर देंगे। बच्चों जैसे ही हम करते हैं तो ये बन जाएगा y की जगह 0 पुट कर दिया, यानी कि 0 - 2a T1 इज इक्वल टू 2/T1 + T2 इंटू ब्रैकेट x की जगह a पुट कर दिया, a - a T1²। तो बच्चों इसको आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा पेशेंस रखते हुए। तो ये हो जाएगा 2a T1 इज इक्वल टू 2a टाइम्स 1 - T1² होल डिवाइडेड बाई T1 + T2। अब बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि भाई 2a से 2a क्या होगा, पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाएगा -T1 टाइम्स T1 + T2 इज इक्वल टू 1 - T1²। तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का T1² माइनस का T1 T2 इज इक्वल टू 1 - T1²। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो -T1² से -T1² कैंसिल हो जाएगा और यहां से बच्चों आपके पास आ जाएगा T1 T2 बराबर -1। तो बच्चों आज के बाद आपको याद रखना होगा कि यदि कोई कॉर्ड फोकल कॉर्ड होती है तो उसके पैरामीटर्स में रिलेशन होता है, दैट इज T1 T2 इज इक्वल टू -1। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, हमने तो सिर्फ इतना बताया था कि भाई पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को यूज करके हम फोकल कॉर्ड की इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। तो फोकल कॉर्ड मैंने लिखी इक्वेशन, क्योंकि वो फोकस से पास कर रही थी, मैंने फोकस से पास कराया और फोकस से पास कराते ही हमारे पास बच्चों निकल करके आ गया पैरामीटर्स में रिलेशनशिप विच इज T1 T2 बराबर -1। कहने का मतलब बच्चों अगर आप यहां तक अच्छे ढंग से नोट कर चुके हैं तो अब आपको दूसरी बातें और भी समझनी पड़ेंगी। तो दूसरी बातों को समझने के लिए हम यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट पेज ओपन कर देते हैं। तो बच्चों अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इस डायग्राम को हम दोबारा बनाते हैं। देखिए ये बच्चों आपका डायग्राम दोबारा बन करके क्रिएट हो गया। अब तक तो आपको ये रट चुका होगा कि भाई पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y² इक्वल टू 4ax। ठीक है, पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, y² इक्वल टू 4ax। और अभी आपने क्या सीखा कि भाई यहां पर अगर हमारे पास कोई कॉर्ड फोकल कॉर्ड बन जाती है तो उसके पैरामीटर्स में रिलेशन क्या होता है, एक का पैरामीटर t होगा तो दूसरे का -1/t होगा, क्योंकि उनके पैरामीटर्स में रिलेशन आ जाता है T1 T2 बराबर -1। ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स बच्चों अगर आपने यहां पे लिखा AT² 2AT तो नीचे आप क्या लिखेंगे, नीचे का पैरामीटर अलग से नहीं एज्यूम करेंगे, ऊपर वाले ही पैरामीटर में हम t को -1/t से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास दूसरे वाले कोऑर्डिनेट्स निकल करके आ जाएंगे। यानी दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा a/T² - 2a/t। तो बच्चों आपको आज के बाद याद रखना होगा कि यदि कोई कॉर्ड फोकल कॉर्ड होती है तो उसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे AT² 2AT और दूसरा पॉइंट हो जाएगा a/T² -2a/t। अब बच्चों आपको क्या ध्यान रखना होगा, आपको ध्यान रखना होगा कि भैया अगर हमें इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी हो तो उसको हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। तो बच्चों आपको यहाँ पर क्या निकालनी होगी कि इसकी लेंथ कितनी है, क्योंकि आपको ये लेंथ स्पेशली नजर भी आ रही है। तो इस लेंथ को निकालो कि भैया ये लेंथ होती कितनी है। तो दिस इज द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फोकस से पास कर रही है। तो जल्दी से हमको बताइए कि इस फोकल कॉर्ड की लेंथ क्या होती है। कहोगे सर लेंथ निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और ये लेंथ कैलकुलेट करके आ जाएगी।
तो बच्चों हम लोग पी क्यू कॉर्ड की लेंथ निकालने वाले हैं। तो बच्चों पी क्यू कॉर्ड की लेंथ कितनी होगी उसको निकाल लेते हैं। दिस इज ए टी स्क्वायर माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 280 y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2a/t का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है कि ये क्या आपको होने वाला है। अब बच्चों और भी ध्यान से देखिए। अब आप ध्यान से देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, आप a कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा a टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 1/t², इस तरह से लिख सकते हैं। और इसके अंदर बच्चों 2a कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा t प्लस 1/t। ठीक है, बच्चों अब और ध्यान से देखिए। तो बच्चों ये बन जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1/t² का होल स्क्वायर, ये हो गया बच्चों 4a स्क्वायर, ये हो गया t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो हो गया a स्क्वायर, और बच्चों ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है, t प्लस 1/t और t माइनस 1/t, और पूरे का स्क्वायर है तो इन दोनों पे भी स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या है बच्चों 4a स्क्वायर, और क्या लिखा है t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। तो बच्चों आपको एक चीज नजर आएगी कि भैया कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, a स्क्वायर कॉमन है, और क्या कॉमन है, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर कॉमन है। तो बच्चों अगर हम इसको कॉमन ले लेंगे तो पहले ये कॉमन लेने पर स्क्वायर रूट के अंदर कैसा नजर आएगा, ये नजर आएगा a स्क्वायर टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। अंदर बच्चों क्या बचा, ये बचा t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 4, ऐसे कुछ बचा। तो बच्चों इसको तो हम स्क्वायर रूट से बाहर ही निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा a टाइम्स टी प्लस 1/t। अब बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह जाएगा उसको भी लिख दो, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1/t² माइनस 2 प्लस 4। तो बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बन जाएगा a टाइम्स टी प्लस 1/t, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 1/t² प्लस 2। तो यहां तक बच्चों अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसको लिखेंगे a टाइम्स टी प्लस 1/t, और बच्चों ब्रैकेट में क्या नजर आ रहा है, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये होल स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, बाहर पहले से t प्लस 1/t है, फिर से मल्टीप्लाई होके वो t प्लस 1/t का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो बच्चों आपको आज के बाद याद रखना होगा कि कभी भी आपको लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड पूछी जाए तो फोकल कॉर्ड की लेंथ क्या होती है, वो होती है a टाइम्स t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ये बच्चों आपको ध्यान देना होगा। तो बच्चों मैंने आपको सारी चीजें डेराइव करके भी दे दी हैं, और साथ में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट नोट्स भी बना दी हैं जो आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे इन फ्यूचर। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि सबसे पहले आपने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है जिसको अभी हम वन शॉट रिव्यू फिर से लेने वाले हैं। ठीक है, तो आपने बहुत कुछ सीखा है, अभी हम इसका वन शॉट रिव्यू बच्चों फिर से लेने वाले हैं, और क्लास के बाद आपको नोट्स तो प्रोवाइड कर ही दिए जाते हैं। तो बच्चों हम लोग ने वन शॉट रिव्यू देखा कि भाई पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, a t² 2at। फोकल कॉर्ड में क्या रिलेशन होता है पैरामीटर्स में, t1 t2 बराबर -1। फोकल कॉर्ड का स्लोप क्या होता है, 2/t1 प्लस t2। इसके अलावा लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होती है, a टाइम्स t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये स्टैंडर्ड काफी मैंने इंपॉर्टेंट थे जो आपको बताए। अगर स्टैंडर्ड्स ही नहीं पता होंगे तो आप क्वेश्चंस कर नहीं पाएंगे, इसलिए ये स्टैंडर्ड्स पता होना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ और स्टैंडर्ड्स की तरफ हम लोग चर्चा करते हैं। तो आगे के स्टैंडर्ड्स जानने के लिए अभी आपको सीखना पड़ेगा फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। बच्चों ध्यान से देखेंगे, एक पॉइंट की फोकल डिस्टेंस हम किस तरह से एवेल्युएट करते हैं। प्यारे बच्चों एक पॉइंट की फोकल डिस्टेंस हम किस तरह से इवैल्यूएट करते हैं, ये सीखना अब आपके लिए बहुत ही कंपलसरी है। तो आपको एक नई हेडिंग के अंदर अभी हम ले जा रहे हैं, वो नई हेडिंग है आपके पास फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट।
तो उसको सीखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम क्रिएट करते हैं। ये बच्चों हमने आपके सामने एक डायग्राम क्रिएट कर दिया। ये डायग्राम वंस अगेन किसका है, पैराबोला का है। और बच्चों मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं पैराबोला के लिए कि यदि कोई वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव करे कि उसकी किससे डिस्टेंस, फोकस से डिस्टेंस और एक लाइन से डिस्टेंस क्या हो, बराबर हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि इस पॉइंट का लोकस क्या होगा, इस पॉइंट का लोकस होगा पैराबोला। तो बच्चों मैंने आपको काफी बार ये बात पहले भी समझाई है कि कोई वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव करे कि उसकी एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो या डिस्टेंसेस आपस में बराबर हो जाए या डिस्टेंस का रेशियो 1 के बराबर हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं कि भैया उस वेरिएबल पॉइंट का जो लोकस होगा वो क्या कहलाएगा, पैराबोला। तो बच्चों वेरिएबल पॉइंट मैंने फिर से बता दिया, ये देखिए वेरिएबल पॉइंट की फिक्स लाइन से डिस्टेंस और ये वेरिएबल पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस। तो मैंने डायग्राम को थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है, तो ये हाईलाइटेड भी डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। तो बच्चों मैं पूरी तरह से डायग्राम को समझाने की आपको कोशिश भी कर रहा हूं, तो आप इसको समझने की पूरा प्रयास भी करिए। तो बच्चों ये डिस्टेंस होती है पीएम, और आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि आपको पीएफ बराबर क्या होता है, पीएम के बराबर भी होता है। पीएफ किसके बराबर होता है, पीएम के बराबर भी होता है इन केस ऑफ पैराबोला। तो बच्चों यदि आपको पीएफ बराबर पीएम पहले से पता है तो निकालना क्या है, आपको निकालना है उस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस। तो बच्चों उस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस है, मतलब आपको पीएफ कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों आप पीएफ को ना कैलकुलेट करके आप पीएम को भी देख सकते हो और पी से एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉप कर सकते हो, तो आपको समझ में आएगा कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ए है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, x है। क्यों, क्योंकि बच्चों अगर हमको पहुंचना है p पॉइंट तक तो हम कैसे पहुंचेंगे, पहले हम चलेंगे x यूनिट, फिर हम चलेंगे y यूनिट। तो दैट मीन्स बच्चों पहले हम चले कितना, x यूनिट। तो बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें लेंथ चाहिए pm। और बच्चों बाय डायग्राम अगर आप डायग्राम ध्यान से देखेंगे तो जो pm की लेंथ है वही पीटी की भी लेंथ है। तो पीएम और पीटी लेंथ आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि ये रेक्टेंगल भी फॉर्म कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि अगर आपको कैलकुलेट करना है पीएफ तो पीएफ ना कैलकुलेट करके आप पीएम कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि पैराबोला के केस में पीएफ की लेंथ पीएम के बराबर भी होती है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जो पीएम लेंथ है वो पूरी तरह से नजर आने लगी होगी। वो पीएम लेंथ कितनी है, ए प्लस एक्स के बराबर। सारे बच्चों को नजर आ रही है, ये पीएम लेंथ किसके बराबर है, ए प्लस एक्स के बराबर। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा पीएफ बराबर पीएम, और आपको ये लेंथ अब समझ में आनी चाहिए कि भैया फोकल डिस्टेंस को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एक्स के बराबर भी लिख सकते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों को समझ में कम आती हैं, इसलिए आपको ये पॉइंट अलग से याद भी रखना पड़ेगा। तो बच्चों अब हम लोग इस बात को कंटिन्यू रखने के लिए, इस बात को जारी रखने के लिए आपके पास एक क्वेश्चन भी करते हैं, उस क्वेश्चन से आपको जल्दी समझ में आएगा। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। एक्सरसाइज 2 को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को अभी हम लोग करने का प्रयास करेंगे, और उससे पहले अभी हम लोग ब्रेक लेंगे और इस क्वेश्चन को करने का समय आपको पूरा देंगे ताकि आप भी इस क्वेश्चन को ईमानदारी से कर पाए।